ये सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक होगी। शाम 6 बजे तक कतार में लगने वाले मतदाताओं को अपना वोट डालने की इजाजत होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली में करीब 1,56,00,000 वोटर हैं, जो 13,766 मतदान केंद्रों पर अपना वोट डाल रहे हैं। मतदान केंद्रों पर वोटिंग की वेबकास्टिंग भी की जा रही है। तो दिल्ली में कुल 70 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तमाम 70 सीटों पर आज ही के दिन एक ही चरण में वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी। माना यह जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस भी यहां पर एक तीसरा कोण बना रही है, इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। तो त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार किसकी जीत होगी, ये आज दिल्ली के वोटर्स तय कर रहे हैं। क्योंकि वोटर्स जो है, कई जगहों से रिपोर्ट आ रही है कि वोटर्स वोटिंग के लिए लाइनों में खड़े हैं। तमाम 70 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं। फिलहाल जो सरकार में है दिल्ली में, वो है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी ने लगातार 2 बार यहां दिल्ली का चुनाव जीता है और अब तीसरी बार भी, यानी कि दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी जो है वो हैट्रिक लगाएगी, या फिर इस बार दिल्ली की जनता किसी और विकल्प को चुनेगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस, या कोई हग असेंबली जैसी तस्वीर बनेगी। ऐसी कई चीजें हैं जो लोगों के जहन में है, सवाल लोगों के मन में है। होता क्या है, ये आज दिल्ली की जनता तय कर देगी। क्या दिल्ली की जनता एक तरफा किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार में वापस लाएगी, या फिर ये कि कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से हाई राइज कैंपेनिंग हुई है, इस कैंपेनिंग से ये साफ जाहिर है कि वोटर टर्नआउट भी बेहतर हो सकता है। तो आपको बताया कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। शाम 6 बजे तक कतार में लगने वाले मतदाताओं को अपना वोट डालने की इजाजत है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग का अमल जारी है। दिल्ली की घोड़ा विधानसभा के यमुना विहार पोलिंग सेंटर पर बुजुर्ग वोटरों से मतदान की शुरुआत हुई। यहां बुजुर्ग वोटर्स में खासा उत्साह है। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा विधायक चाहिए जो इलाके में विकास करे, स्कूल, कॉलेज, सड़कों का विकास हो। वोट देने जा रहे हैं? मैं कितने वोट साल देने के जा हैं? रहा हूँ। मैं 80 साल का होने जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ये मेरी पत्नी है। अच्छा। ये 74 साल की होने जा रही हैं। इस वोटिंग सेंटर में पहले आप आए हैं और सबसे बुजुर्ग भी हैं और सबसे पहले आप आए हैं। मेरा नाम राम भी है। अच्छा। और राम का ही रोल किया है जिंदगी में। अरे वाह। राम नाम है, राम का रोल अच्छा। किया। किस तरह के मुद्दों को लेकर आप मानते हैं कि यहाँ पर किस तरह की चीजें, जो उम्मीदवार है जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं, वो क्या किस तरह से आप देखिए, हमारे देश के अंदर जब से मोदी योगी आए प्रगति हो रही है। विश्व में हमारा भारत का स्थान एक विशेष स्थान है। मोदी के विशेष पहचान है। हम मोदी और योगी के समर्थक हैं और हम देश को आगे बढ़ाने के लिए मतदान कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इंजीनियर कॉलेज हैं, सड़कें हैं और समाज के अन्य कार्य हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में वोटिंग जारी है। अलग अलग बूथों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तस्वीरें आपको हम दिखाएं और ये बता सकें कि दिल्ली में किस तरह से वोटिंग जारी है। आम आदमी पार्टी ने 62 सीट पर, ये 2020 के आंकड़े इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या नतीजा रहा था? 2020 में आम आदमी पार्टी को कुल 53% वोट मिले थे, और जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। तो इस तरह से अलग अलग से जानकारी इस बारे में आपको हम दे रहे हैं। और इस बार हालांकि इंडिया गठबंधन के तहत ये पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी, लेकिन दोनों पार्टी अलग अलग मोर्चा संभाल रही हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी ने भी जहां तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं तमाम सीटों पर। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। इसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर जो है दिल्ली चुनाव को इस बार त्रिकोणीय जैसा बना रहे हैं। लेकिन ये त्रिकोणीय हो या चतुष्कोणीय, जनता क्या फैसला लेती है, जनता इस चुनाव में क्या मैंडेट देती है, ये सबसे अहम होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लगातार 2 चुनावों से आम आदमी पार्टी ने यहाँ अपना झंडा गाड़ा है और उसके पहले भी तकरीबन 3 टर्म
यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन बीजेपी दिल्ली में अपनी शासन का झंडा काफी लंबे समय से नहीं गाड़ पाई है। तो क्या बीजेपी का झंडा इस बार फहराएगा? क्या आम आदमी पार्टी हैट्रिक बनाएगी या फिर क्या कांग्रेस को मौका मिलेगा? ये आज जनता को तय करना है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप बोल जुड़ चुके हैं। संदीप, आप हमें बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और अभी सुबह की बेला है। प्रधानमंत्री तो नारा दिया है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो क्या आपको दिख रहा है कि दिल्ली में लोग मतदान के लिए पहले आ चुके हैं, जलपान का कार्यक्रम उन्होंने बाद में करना तय किया है? देखिए, मतदान तो है शुरू हो चुका है, लोग निकल भी रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आज ठंड थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही है। हालांकि इस वक्त मैं कालका जी मंदिर में हूँ। यहाँ पे इस वक्त दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँचे। उसके बाद सीएम आतिशी भी थोड़ी देर बाद यहीं पर दर्शन करने पहुँचेंगी। जाहिर सी बात है, हर कोई यही चाहता है कि वो यहाँ से आशीर्वाद लेकर चुनावी दंगल में उतरें और उसके बाद ही वोट करेंगे। तो मुकाबला दिलचस्प है। अब देखना होगा कि जनता क्योंकि आजकल साइलेंट वोटर के तौर पर ही देखी जाती है, तो हो सकता है कि जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो हो सकता है चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। तो लिहाजा अभी फिलहाल कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन इतना जरूर है कि अब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है। जी संदीप, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सब कुछ जो है वो जनता के हाथों में है। जनता यानी जो वोटर है, जो आज वोटर की शक्ल में है, जो आज ये तय करेगी कि क्या आम आदमी पार्टी की हैट्रिक होगी या फिर क्या बीजेपी को लंबे समय के बाद शासन का मौका मिलेगा दिल्ली में, या फिर ये कि कांग्रेस जो अपना एक लंबा समय शासन का वहाँ कांग्रेस ने गुजारा है उसे फिर मौका मिलता है। संदीप, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सुबह का जो आप चहल पहल आप देख पा रहे हैं, वोटरों का जो आप देख पा रहे होंगे उनका मूवमेंट, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में इस बार वोटिंग प्रतिशत कुछ बेहतर होगा या फिर चूंकि ठंड भी ज्यादा तो है नहीं? देखिए, फैक्टर्स कई सारे हैं और चूंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त कंटेस्ट कर रही है एज अ सरकार के तौर पर, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये आम आदमी पार्टी जब सरफेस में आए या सत्ता में आए, उससे पहले यहाँ पे सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस हुआ करती थी। जाहिर सी बात है कि उस वक्त कांग्रेस की नाराजगी बीजेपी के वोट बैंक को तो नहीं वो कर पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो है चुन के भेजा। जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस का वोटर है वो उधर शिफ्ट हुआ। अब ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे नाराजगी भी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो संदीप बोल हमें बता रहे थे जहां वो मौजूद थे कालका जी मंदिर के करीब, और वहां उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो वहां आते हैं। और अब आपको दिखाते हैं, राहुल गांधी वोट डालने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, चूंकि दिल्ली में वोटिंग हो रही है और राहुल गांधी का वोट भी दिल्ली में ही है, तो राहुल गांधी पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए राहुल गांधी। और जाहिर है कि जैसे उनका मूवमेंट हो रहा है तो उनके साथ साथ वहां पर जो मीडिया के लोग हैं वो भी वहां मौजूद हैं। तो वोट डालने के बाद ये राहुल गांधी जब वोट के लिए निकल रहे हैं तो उसका इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। तो राहुल गांधी दिल्ली में, क्या राहुल गांधी की जो मेहनत है वो रंग लाएगी, ये भी एक अहम सवाल बना हुआ है। जैसा कि संदीप भी बता रहे थे कि कांग्रेस लंबे समय तक यहाँ रही है, शासन करती रही है, लेकिन अब तो राहुल गांधी जो है वोट डालने के लिए पहुंचे थे निर्माण भवन में, जहां पोलिंग बूथ है वहां राहुल गांधी पहुंचे थे। और इस वक्त आप देख रहे हैं, कृपा नहीं होती ईश्वर की तो सफलता नहीं आती। तो इसलिए मेहनत हमने खूब की, 5 साल मेहनत की। और कहा जाता है कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है उसको एग्ज़ाम में परेशान होने की दिक्कत नहीं होती है, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान नहीं रहता है। तो हमने 5 साल मेहनत की है, इसलिए हमें परेशान होने की दिक्कत नहीं हुई इस चुनाव के दौरान भी। मगर ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद जो है उसके बिना कोई काम नहीं बनता। इसलिए आज माँ के लिए, माँ से आशीर्वाद मांगा है, अपने लिए नहीं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए आशीर्वाद मांगा है। और माँ जो है हर बार की तरह कृपा करेगी। सौरभ जी, कल रात को हलचलें रही कालका जी विधानसभा क्षेत्र में भी, पैसों के साथ जो है वो पकड़ा गया 5 लाख कैश के साथ, और बताया जा रहा है कि ये सीएम आतिशी के ऑफिस के हैं। साथ ही काफी बवाल हुआ, क्या किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? कि आप किसी भी आदमी को पकड़ के कहें कि ये सीएम का आदमी है, ऐसे तो नहीं चलता। आपने कोई तथ्य दिखाया हो, कोई आईडी कार्ड दिखाया हो, उनके साथ उनको कभी दिखाया हो, ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात,
कल रात को हमारे प्राइवेट प्रेमिसेस में हमने डाली नहीं वीडियो बात कहीं पे, पुलिस घुस आई और हमने पूछा भाई क्या आपके पास कोई वारंट है? कह रहे नहीं, हमें कंप्लेंट मिली है। हमारे लोग बस्ता बांट के खाना खा रहे थे, ठीक है, और फिर SHO आए, हमें कंप्लेंट मिली है। हमने कहा भाई चेक कर लो, चेक कर लिया, ना पैसा मिला। कह रहे हमें पता चला यहाँ शराब पी जा रही है। हमने कहा चेक कर लो, कुछ नहीं मिला। मगर क्या ये संभव है कि एक कैंडिडेट के प्रेमिसेस पे पुलिस रात को 11 बजे छापा मारे? क्या उनके पास कोई सर्च वारंट था? नहीं था। क्या वो ये काम किसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। मगर हमने इसके लिए शोर नहीं मचाया, क्योंकि हमने कहा हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया दिल्ली पुलिस से कि हमारे दफ्तर पर छापा मार के देख लिया, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली। मगर आज जो सुबह से हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, जैसे हमारा चिराग दिल्ली है, वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड कर दिया। 200 मीटर पे आना जाना बंद कर दिया है। कोई महिला दूर से देखती है, कहती है अच्छा है तो बंद हो गया, वो वापस जा रही है। जब कोई आदमी बैरिकेड पे आके उनसे लड़ेगा कि मेरे को वोट डालने जानी है, अच्छा तू चला जा, तो क्या ऐसा संभव है? क्या मैंने तो अपने 40-45 साल की उम्र में कभी नहीं देखा है। कोई बुजुर्ग आएगा। तो अभी आप सुन रहे थे सौरभ भारद्वाज को। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता, और सौरभ भारद्वाज जो है ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और कई मंत्रालय भी ये संभालते रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन भी थे। अर्बन डेवलपमेंट एंड वाटर सिंस मार्च 9, 2023। तो ये जो है सौरभ भारद्वाज को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने कैसे से ये कहा है। एक तो उम्मीद भी जताई है और दूसरी तरफ ये कि उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ डिस्पैरिटी भी हो रही है, जो उनका अपना आरोप था। और साथ ही आपको स्क्रीन पर हम पिछले बार यानी 2020 के नतीजे भी दिखा रहे हैं कि 2020 में क्या हुआ था। 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें हासिल की थी, बीजेपी ने 8 और कांग्रेस 0। तो इस तरह से जो है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने दमखम दिखाया है। कांग्रेस इस बार समझौते के साथ भी नहीं है और कांग्रेस जो है वो अकेले अब चुनाव लड़ रही है। उधर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उधर बीजेपी जो है वो लगातार उसका अपना एक पारंपरिक वोट जो है वो अपना वोट बैंक बीजेपी का बना हुआ है। तो इस तरह से इस बार काफ़ी उम्मीद की जा रही है कि क्या इस बार चुनाव में बीजेपी को मौका मिलेगा। एस जयशंकर वोट डालने के लिए पहुंचे थे, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो चूंकि ये दिल्ली है और दिल्ली में तमाम कई बड़े चेहरे, बड़े VIPs यहाँ मौजूद होते हैं। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें ली थी 2020 के नतीजे में, बीजेपी को 8 मिली थी, तो 62 और 8 70। तो इस तरह से बस 2 ही पार्टी को वोट मिले थे। तो क्या इस बार भी बाइपोलर चुनाव रहेगा या फिर ये कि इस बार चुनाव ट्रायंगुलर हो जाएगा, त्रिकोणीय हो जाएगा? चूंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इस बार कांग्रेस भी थोड़ी दमखम के साथ चुनाव मैदान में है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसका जो विश्वास था लोगों के बीच, या लोगों का जो विश्वास कांग्रेस पर था कुछ वर्षों पहले तक, वो फिर से वो शायद हासिल कर पाएगी, ये उसकी उम्मीद है, ऐसा उसके नेता कह रहे हैं। वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार बीजेपी को दिल्ली की जनता जो है एक मौका देगी। तो इसके साथ ही